आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया। मतलब हमने पिछली वीडियो में अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, भौतिक गुण एवं सूचक व पीएच मान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ क्रिया। तो अम्ल व क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए हम जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करेंगे, मतलब जब अम्ल व क्षारक के आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो जब अम्ल व क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे, मतलब अम्ल क्षारक के प्रभाव को, क्षारक अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, समाप्त करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। मतलब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मूला है एसिड्स और बेसेस, मतलब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड व जल बनाता है। हमने अम्ल के रूप में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया था, वह क्षारक के रूप में NaOH मतलब कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सामान्य सूत्र में या सामान्य भाषा में, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड व सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl बनाते हैं। इसमें अम्ल व क्षारक जो होते हैं उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, एक दूसरे के प्रभाव को ये दोनों समाप्त कर देते हैं, जिससे लवण का निर्माण होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। इसी को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हमारा अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, मतलब अम्ल व क्षारक की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, मतलब अम्ल व क्षारक की प्रबलता जो होती है वो किस पे निर्भर होती है। तो दिया है किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब कि हाइड्रोजन आयन कितने परसेंट है या हाइड्रोक्साइड आयन कितने परसेंट है, वही जो होता है वो निर्भर करता है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता पर। मतलब कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन घुला हो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन घुला हो तो वो कितने प्रतिशत घुला है, वही होता है अम्ल की सांद्रता। मतलब अम्ल की प्रबलता हम कैसे देखेंगे, अम्ल की प्रबलता यदि किसी विलयन में अधिक सांद्रता में अम्ल घुला हो तो उसकी प्रबलता भी अधिक होगी। जैसे और क्षारक की प्रबलता, मतलब क्षारक जब किसी विलयन में ज्यादा घुला हो, मतलब किसी पदार्थ में उसकी मात्रा अधिक हो, उसकी सांद्रता अधिक हो तो वो अधिक प्रबल होगा। ये थी हमारी अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। अगला हमारा लवणों से रसायनों का निर्माण, मतलब अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी लेके हम अम्ल व किसी भी अम्ल या क्षारक को लेके हम क्रिया करवाएं तो लवण व जल ही बनता है। तो लवण जो होते हैं वो कुछ रसायनों के निर्माण में भी उपयोगी होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कुछ जिनको हमें पढ़ना भी है। लवण से रसायनों का निर्माण, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं। इसका सामान्य नाम हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। अभी इसे हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। कास्टिक सोडा मतलब पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ का फार्मूला होता है CaOCl2, जिसे हम रासायनिक सूत्र में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह था हमारा दूसरा, पहला था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर दूसरा है हमारा विरंजक चूड़ जैसे CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है तथा इसका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र भी कह सकते हैं इसको हम, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये था हमारा तीसरा बेकिंग सोडा, मतलब NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र ये हो गया। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट × 12H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ये थे कुछ रसायन जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH की निर्माण या उसके उपयोग भी। तो ये हमारा पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। इसका रासायनिक नाम बताया ही था हमने, फिर भी पढ़ लेते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, जो कि एक क्षारक है। इसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है NaOH तथा इसका अणु भार। चौथा पॉइंट है हमारा अणु भार। अणु भार जो होता है कैसे निकालते हैं, ये सोडियम के परमाणु भार, मतलब सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया हमारा 1, तो 40। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार जो होता है वो 40 होता है। निर्माण की विधि। अगला हमारा निर्माण की विधि। हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण की विधि है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने, मतलब धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मतलब जो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, उसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो NaCl वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन हो गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें बनने वाला मुख्य उत्पाद जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब कास्टिक सोडा का निर्माण होता है कब, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब। अब इसके उपयोग क्या है, तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद है Cl2, उसका उपयोग, Cl2 गैस का उपयोग कहाँ होता है, जल की स्वच्छता के लिए। मतलब जल को स्वच्छ बनाने के लिए Cl2 गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब जल में Cl2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल स्वच्छ हो जाता है। दूसरा है PVC, मतलब पॉलीवाइलिन क्लोराइड जिसे बोलते हैं हम, उसके निर्माण में। और दूसरा हमारा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ईंधन में होता है, प्रयोग होता है। और हमारा तीसरा है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो साबुन व अपमार्जक बनाने में होता है। मतलब ये कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है, मतलब क्षारक जो होते हैं, ये तो एक प्रकार का क्षारक ही है NaOH। तो क्षारकों का उपयोग तो साबुन व अपमार्जक बनाने में किया ही जाता है। तो NaOH का भी प्रयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।